नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी भूत प्रेत पे विश्वास रखते हैं? क्या आपने भी सोचा है कि हमें डर क्यों लगता है? या फिर आपने भूतों की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। तो क्या आप इसके पीछे का सच जानना चाहते हैं? तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हम आपको बताएंगे कुछ नया, कुछ रोचक और कुछ आधुनिक विज्ञान से जुड़ी हुई जानकारियां। तो आज शुरू करते हैं हमारे अपने एक नए टॉपिक के साथ, वैज्ञानिक दृष्टि से भूत प्रेत। तो आइए ले चलते हैं आपको साल 1901 में, जहां आत्मा को साबित करने के लिए डॉक्टर डंकन मैकडॉल, जो कि एक प्रयोग कर रहे थे, वो अपने समय के एक जाने माने और प्रख्यात वैज्ञानिक थे। 1901 में जब वो अपना प्रयोग कर रहे थे, जिसमें कि टीबी से पीड़ित मरीजों को मरने के आखिरी समय पर तराजू पे रखा गया और मरने के बाद उनका वजन चेक किया जाता था कि क्या उनके वजन में आत्मा से कोई गिरावट आई है या फिर नहीं। इसी अवधारणा को प्रयोग में लेते हुए उन्होंने अपनी एक टीम का गठन किया था। अपनी उस टीम में उन्होंने 5 ऐसे लोगों को रखा, जिनमें से 4 जो कि पुरुष थे और 1 महिला। ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित उन सभी व्यक्तियों को उस प्रयोग के दौरान मृत्यु के आखिरी समय पर एक तराजू में रख दिया जाता था, और जैसे जैसे मरीज की मृत्यु होती थी तब उस कांटे को देखा जाता था कि वह कितने ग्राम पर है, क्या उसमें कुछ वजन कम हुआ या फिर नहीं हुआ। तो जब उन्होंने इस चीज को देखा तब उन्हें ये पता लगा कि 21 ग्राम वजन कम है, और यही प्रयोग जब कुत्तों में किया गया तब उन पर इसका कोई फर्क नहीं दिखा, क्योंकि जब भी किसी कुत्ते की मौत हो जाती थी तो तराजू का कांटा जिस जगह पर होता था उसी जगह पर रहता था। और इस कारण से ऐसे ही कुछ प्रयोग चूहों पे और अन्य ऐसे जानवरों पर किए गए, जिन्हें देखने पर यह लगता था कि हाँ, शायद आत्मा का जो भी कनेक्शन है वो सिर्फ। आपको बता दें कि कुछ सालों बाद एक साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड वाइसमैन ने अपना काउंटर आर्गुमेंट देते हुए इस बात को इनकार कर दिया कि मौत के दौरान इंसानी शरीर में कोई आत्मा होती है। उन्होंने कहा कि इंसानी शरीर हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे कि स्वेटिंग होती है, और वहीं कुत्ते, बिल्ली और अन्य जानवरों के शरीर में इंसान की तरह स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, और इसी वजह से मृत्यु के बाद उनके वेट में कोई फर्क नहीं होता। आमतौर पर यह सिर्फ रात को ही होता है। आपने भी सोचा होगा कि ये चीज़ें हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देती हैं। आखिर रात को ही ऐसा क्या होता है कि जब हम सो रहे होते हैं और अचानक से हमारी नींद खुलती है, या फिर आपके दिमाग में भूतों की कुछ डरावनी फिल्म चलने लगती है और बिल्कुल जान आपके हाथ में आ जाती है कि भूत छाती पर बैठकर आपका गला दबा रहा है। या कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि आसपास कुछ तो ऐसी मूवमेंट चल रही है जिसका हमें आभास होता है, लेकिन जब कभी हमारी आँख खुलती है तो वह सामने नहीं होता। तो आइए इसे हम थोड़ा विस्तार में समझते हैं। जब कभी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसका एक डायग्राम बना लेता है, जो कि हमें समझने और सोचने की शक्ति देता है, और इसी क्रिया को रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। जब कभी हमें ऐसा लगता है कि हम किसी चीज़ को महसूस कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तब उस समय हमारा शरीर पूरी तरह कंट्रोल में नहीं रहता और दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में चलने वाले सेंसिटिव इंसिडेंट्स में कंफ्यूज हो जाता है, जिसे घोस्ट साइटिंग के रूप में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। और दोस्तों, ऐसे ही छाती पर बैठने वाले भूत को साइंस इसी तरह से एक्सप्लेन करती है, और इसी तरह हमारा दिमाग सोचता रहता है और कंफ्यूज हो जाता है कि ये जो भी हम सोच रहे हैं वो इमेजिनरी है या इल्यूजन है या फिर सच में हमारे साथ हो रहा है। और इन्हीं एक्टिविटीज़ को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारे टांग खींच रहा है, कोई हमारी छाती पर बैठ गया है, और असल में जब हमारी आँख खुलती है तो ये बस एक सपना होता है। एक ऐसा सपना जो आपको अंदर तक हिला देता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसीलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।